यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सही उपयोग और रणनीति 100% सफलता की गारंटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल पर। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो बहुत देते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं हैं। वो बस अपना स्कोर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉक टेस्ट का असली फायदा तो तब मिलता है जब आप उसको एनालाइज करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि मॉक टेस्ट को कब देना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए और उनसे अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यूपीएससी की तैयारी के लिए भी यह बात बिल्कुल सच है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी, और मॉक टेस्ट इसी प्रैक्टिस का सबसे अहम हिस्सा है। मॉक टेस्ट असल परीक्षा की तरह होते हैं। यहां आपको वही माहौल मिलता है जो परीक्षा हॉल में होता है। इससे आपको समय का अंदाजा होता है, प्रश्नों को समझने की गति बढ़ती है और आप रणनीतिक तरीके से सोचने लगते हैं। मॉक टेस्ट आत्म मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या है। और जब आपको अपनी कमजोरियां पता चल जाती है तो आप उन पर काम करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद उसे ध्यान से एनालाइज करें। देखें कि आपसे कहां गलती हुई, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है और आपको अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने की जरूरत है। यह सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि आखिर मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा होते हैं। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर छात्र की तैयारी और समझ अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी किस स्टेज पर है और आप कितनी गहराई से विषयों को समझ चुके हैं। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और आपने अब तक क्या क्या कवर किया है और आपका टारगेट क्या है। क्या आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेंस और इंटरव्यू की भी। अगर आपने अभी अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू की है तो मेरी सलाह है कि आप पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये आपकी नींव मजबूत करती है। स्टैंडर्ड बुक्स का एक बार रिवीजन कर लें ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी हो, और करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। करंट अफेयर्स का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आपको लगे कि आपने बेसिक्स कवर कर लिए हैं तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का सही आकलन मिलेगा। शुरुआती दौर में आपको ज्यादा स्कोर करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये समय है सीखने और सुधारने का। बस मॉक टेस्ट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए। इससे आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। जैसे जैसे आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी, आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रीलिम्स परीक्षा से 6 महीने पहले आप हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न की आदत हो जाएगी। चैप्टर 3। दोस्तों, आजकल मार्केट में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ढेरों मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। हर कोई अपनी अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को सबसे बेहतर बताता है, लेकिन सही मॉक टेस्ट सीरीज का चुनाव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। ऐसे में आपके लिए यह चुनना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए सही रहेगी। सही मॉक टेस्ट सीरीज का चुनाव आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हर मॉक टेस्ट सीरीज का अपना एक लेवल होता है। यह लेवल आपकी तैयारी के अनुसार होना चाहिए। कुछ मॉक टेस्ट सीरीज बहुत आसान होती है तो कुछ बहुत मुश्किल। इसलिए अपनी तैयारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट का चयन करें। आपको अपनी तैयारी के स्तर के हिसाब से मॉक टेस्ट सीरीज चुननी चाहिए। इससे आपको अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का सही अंदाजा लगेगा। मॉक टेस्ट सीरीज चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मॉक टेस्ट की गुणवत्ता, प्रश्नों का स्तर और टेस्ट सीरीज की विश्वसनीयता। सबसे पहले तो यह देखें कि मॉक टेस्ट सीरीज किसने डिजाइन की है। एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज वही होती है जो अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई हो। कोशिश करें
कि आप किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान की मॉक टेस्ट सीरीज ही चुनें। इससे आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। विजन आईएएस, इनसाइट्स आईएएस, दृष्टि आईएएस जैसी संस्थाओं की मॉक टेस्ट सीरीज काफी अच्छी मानी जाती है। ये संस्थान अपने उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिए सबसे बेहतर मॉक टेस्ट सीरीज चुन सकते हैं। सही मॉक टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकती है। याद रखें, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये आपको परीक्षा के माहौल से परिचित कराते हैं और आपकी समय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए सही मॉक टेस्ट सीरीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना तो बस आधी लड़ाई जीतना है। मॉक टेस्ट आपको परीक्षा के माहौल से परिचित कराते हैं और आपकी तैयारी का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। असली जीत तो तब होती है जब आप मॉक टेस्ट को सही तरीके से एनालाइज करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। मॉक टेस्ट एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि आपने कितने सवाल सही किए और कितने गलत। यह समझना भी जरूरी है कि आपने किन सवालों में गलती की और क्यों की, बल्कि इसका मतलब है अपनी पूरी परफॉर्मेंस का गहराई से विश्लेषण करना। यह जानना कि आपने किस प्रकार के सवालों में गलती की और किस प्रकार के सवालों में आप अच्छे हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस का सबसे पहला कदम है उन सवालों को पहचानना जो आपने गलत किए हैं। यह जानना कि आपने कहां गलती की और क्यों की। लेकिन सिर्फ गलत सवालों को पहचानना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि आपने उन सवालों में गलती क्यों की। आपको यह समझना होगा कि आपसे वो सवाल गलत क्यों हुआ। क्या आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा था, या आपने सवाल को ठीक से नहीं समझा? क्या आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़े थे, या क्या आपने सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा? क्या आपने सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा, या क्या आपने जल्दबाजी में गलत जवाब दे दिया? क्या आपने जल्दबाजी में गलत जवाब दे दिया? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब ढूंढना जरूरी है। जब तक आप अपनी गलतियों की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उन गलतियों को दोहराते रहेंगे। इसलिए अपनी गलतियों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। मॉक टेस्ट एनालिसिस का एक और अहम पहलू है टाइम मैनेजमेंट। समय का सही प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी है। प्रीलिम्स परीक्षा में समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। आपको 2 घंटे में 100 सवाल हल करने होते हैं। आपको 2 घंटे में 100 सवाल हल करने होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास हर सवाल के लिए मिनट से भी कम समय होता है। इसका मतलब है कि आपके पास हर सवाल के लिए मिनट से भी कम समय होता है। मॉक टेस्ट एनालिसिस में आपको हर चीज से अपनी कमजोरियों पर काम करना, ये जानना कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। मॉक टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। अब आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें जिनमें आप कमजोर हैं। उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें जिनमें आप कमजोर हैं। उन टॉपिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करें। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। इस तरह मॉक टेस्ट एनालिसिस आपकी तैयारी को और मजबूत बना सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, और मॉक टेस्ट इस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। मॉक टेस्ट देते समय सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। आपको 2 घंटे में 100 सवाल हल करने होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह है कि आप पहले 50 मिनट में 50 सवाल हल करने की कोशिश करें। इसके बाद अगले 40 मिनट में बाकी के 50 सवाल हल करें। इससे आपके पास आखिरी के 30 मिनट बच जाएंगे।
जिनमें आप उन सवालों को दोबारा देख सकते हैं जिनमें आपको शक है। दोस्तों, मॉक टेस्ट आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप मॉक टेस्ट को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ देंगे तो आप परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। उत्तरों, दोस्तों, मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना है। जितना आप मॉक में मेहनत करेंगे उतना ही आत्मविश्वास के साथ प्रीलिम्स देंगे। याद रखें, मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ स्कोर करना नहीं है बल्कि सीखना है। हर मॉक टेस्ट आपको कुछ नया सिखाता है, आपकी कमजोरियों को उजागर करता है और आपको बेहतर बनने का मौका देता है। इसीलिए निराश न हो अगर आपके स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। महत्वपूर्ण है कि आप हर गलती से सीखें और अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी टिप्स मिलते रहे। धन्यवाद।